लोकसभा चुनाव लगभग 92,000 मतों से जीतने के बाद एनडीए समर्थित जदयू सांसद विजयलक्ष्मी कुशवाहा के मैरवा बाजार पहुंचने पर महिलाओं सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। सांसद विजयलक्ष्मी कुशवाहा तीतरा बाजार, विजयपुर, करछुई, नौतन मोड़, मैरवा धाम स्थित बाबा हरिराम ब्रह्म का दर्शन कर पूजा अर्चना किया। उसके बाद मैरवा बाजार मेन रोड अपने आवास पर सांसद के पहुंचने के पूर्व पटाखा का आतिशबाजी शुरू हो गया था। ढोल नगाड़े के साथ जय श्री राम के नारों से पूरा नगर गुंजयमान हो उठ गया था। सांसद विजयलक्ष्मी देवी ने एनडीए कार्यकर्ता सहित सैकड़ों की संख्या में उमड़े लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दी है। उन्होंने कहा कि सीवान के 20 लाख मतदाताओं ने चुनाव में जो विश्वास दिखाया है उसका मैं हमेशा आभारी रहूंगी। सीवान का विकास करना और अमन चैन कायम रखना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। वहीं सांसद पति सह पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सीवान की जनता ने अपराध करने वाले को करारा जवाब दिया है। जो अपराध के खिलाफ शुरू से लड़ाई लड़ा है उस पर जनता ने अपना भरोसा दिखाया है। उन्होंने मैरवा में ट्रेनों के ठहराव और अनुमंडल का दर्जा दिलाने का भरोसा दिया है। इसके साथ ही मैरवा के व्यवसायियों को सुरक्षा दिलाना और उनके हर सुख दुख में शामिल होने की बात कही है। मौके पर भाजपा नेता बिट्टू सिंह, प्रखंड प्रमुख वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, वीआईपी संचालक अरुण गुप्ता, जदयू नेता मनोरंजन श्रीवास्तव उर्फ पिंटू, पप्पू श्रीवास्तव, आदर्श हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मनोज कुमार, भाजपा नेता मनोज जायसवाल, सुमंत बर्नवाल, निशांत बर्नवाल, अभिमन्यु गुप्ता, दीपक शर्मा, धर्मेंद्र मिश्रा, बिट्टू सिंह मौर्य, रंजीत सिंह कुशवाहा, रमेश सिंह, विकास सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता मौजूद थे। एनडीए समर्थित जदयू सांसद विजयलक्ष्मी कुशवाहा के मैरवा बाजार पहुंचने पर महिलाओं सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। सांसद विजयलक्ष्मी कुशवाहा तीतरा बाजार, विजयपुर, करछुई, नौतन मोड़, मैरवा धाम स्थित बाबा हरिराम ब्रह्म का दर्शन कर पूजा अर्चना किया। उसके बाद मैरवा बाजार मेन रोड अपने आवास पर सांसद के पहुंचने के पूर्व पटाखा का आतिशबाजी शुरू हो गया था। ढोल नगाड़े के साथ जय श्री राम के नारों से पूरा नगर गुंजयमान हो उठ गया था। सांसद विजयलक्ष्मी देवी ने एनडीए कार्यकर्ता सहित सैकड़ों की संख्या में उमड़े लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दी है। उन्होंने कहा कि सीवान के 20 लाख मतदाताओं ने चुनाव में जो विश्वास दिखाया है उसका मैं हमेशा आभारी रहूंगी। सीवान का विकास करना और अमन चैन कायम रखना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। वहीं सांसद पति सह पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सीवान की जनता ने अपराध करने वाले को करारा जवाब दिया है। जो अपराध के खिलाफ शुरू से लड़ाई लड़ा है उस पर जनता ने अपना भरोसा दिखाया है। उन्होंने मैरवा में ट्रेनों के ठहराव और अनुमंडल का दर्जा दिलाने का भरोसा दिया है। इसके साथ ही मैरवा के व्यवसायियों को सुरक्षा दिलाना और उनके हर सुख दुख में शामिल होने की बात कही है। क्या कहेंगे जीत के बाद मैरवा में पहली बार पहुंचे हुए? मैरवा में पहली बार कैसे पहुंचे? मैरवा मेरा घर ही है। जीत के बाद रोज तो मैरवे से सब कार्यक्रम तय होता था। अरे ये कोई सवाल है कि जीत के बाद मैरवा पहुंचे हैं कि हम जुटनी पहुंचे हैं? चुनाव जीते हैं। जीत के बाद से सबसे पहले जो एनडीए के जितने हमारे नेता हैं सीवान के, उसमें माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक, माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी और एनडीए के भाजपा, जदयू, लोजपा के सभी नेता, सभी कार्यकर्ताओं को हम दिल से उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सभी लोगों की एकताबद्ध कोशिश के जरिए ये जीत हुई और जीत में यहाँ की जनता, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सब लोगों ने एकमत होकर के एनडीए की जो प्रत्याशी थी विजयलक्ष्मी देवी, उनको लोगों ने जिताया। तो इसमें एनडीए की सबसे भारी जो जीत का जो श्रेय जो है एनडीए के कार्यकर्ताओं को जाता है। सारे लोग दिन रात मेहनत किए, दिन को दिन नहीं समझे, रात को रात नहीं समझे, हर घर तक, हर टोले तक पहुंचे। कैंडिडेट या जो चुनाव लड़ता है सब जगह नहीं पहुंच पाता है, लेकिन जो कार्यकर्ता थे एनडीए के पूरे ईमानदारी के साथ लगे रहे और समाज के हर वर्ग के लोगों ने,
हर तबके के लोगों ने, चाहे वो अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, दलित हों, महादलित हों, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक समाज के भी एक हिस्से ने एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी को वोट दिया और जीत का सेहरा जो है इनको बांधा। पहले तमाम सारे आप पर सवाल उठाए गए, तमाम बातें हैं जो है कही गई, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? अरे भैया, जो सवाल पूछने वाले वो गांव में खिस्सा भैया कि सूप हंसे तो हंसे चलनी का हंसे जाना में 76 को छेदवा है। ये कौन लोग कह रहे थे? वही लोग कह रहे थे जो अपराध के जनक थे, जो आज भी जो लोग अपराध की संस्कृति को बढ़ाते हैं, उनका परिवार का कल्चर ही ऐसा है, वो तो दूसरे के बारे में कहेंगे ही। तो उनकी बात छोड़िए ना, यहाँ की जनता सब कुछ जानती है कि अपराध के खिलाफ कौन लोग लड़ते हैं और अपराध की संस्कृति को कौन बढ़ाते हैं। तो यहाँ की जनता समझती है और वो चीजें जनता की अदालत ने साफ कर दिया कि अपराध की ताकतों को लोगों ने हरा दिया और अपराध के खिलाफ लड़ने वाली ताकतों को लोगों ने जिता दिया। अब तो आप जीत चुके हैं, एक वादा भी आप किए हुए हैं कि साल में प्रति गांव में कम से कम 2 बार आप जाएंगे। प्रति गांव की बात छोड़ दीजिए, ये आप झूठ बोल रहे हैं। हमने कहा कि हर इलाके में कम से कम ऐसा नहीं होगा कि हम कहीं नहीं जाए, किसी पंचायत में नहीं जाए। मैंने कहा कि साल में 1-2 बार लोगों से, और उसमें भी जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं या जिन लोगों ने हमारे लिए दिन रात एक किया, विभिन्न तरह के आयोजनों में उनसे हमारी मुलाकात होती रहेगी। हमारी अनुपस्थिति खलेगी नहीं कि आए ही नहीं। हम हर ब्लॉक में जाएंगे, हमारी कोशिश होगी कि पंचायत टू पंचायत भी दौरा करें। ये हम पहले भी करते रहे हैं, आज भी करते रहेंगे। यहाँ की जनता को और एनडीए के कार्यकर्ताओं को है दिक्कत। प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, ऐसा है कि लोग जनप्रतिनिधियों से ही सवाल पूछते हैं कि क्या क्या विकास कीजिएगा। किसी जनप्रतिनिधि में कोई क्षमता नहीं होती है, क्षमता होती है सरकार की नीतियों में। बिहार सरकार की जो नीतियां हैं वो विकास के लिए जानी जाती है। नीतीश कुमार विकास के लिए जाने जाते हैं, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, वो विकास के लिए जाने जाते हैं। जो केंद्र सरकार की नीतियां होगी, बिहार सरकार की विकास की नीतियां होगी, उसको हम लोग यहाँ कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे। और जहां तक विकास की बात है, सावन के अंधे को क्या दिखाई देता? सिर्फ हरियाली दिखाई देती। लेकिन नीतीश कुमार ने जब से न्याय के साथ विकास की यात्रा शुरू की है, विकास ही तो सिर्फ हुआ है। आपके मैरवा में मेडिकल कॉलेज 6 अरब का बन रहा है, किसी को दिखाई नहीं देता। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मैरवा के लिए। आज सीवान से भी एक बड़ा नामी जगह मैरवा मेडिकल कॉलेज के लिए हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया। हर ब्लॉक, कई ब्लॉक प्रखंडों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले हैं। आपको इंजीनियरिंग कॉलेज सीवान में खुल गया, ITI खुला, कितने नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर खुले हैं, कई तरह का विकास हुआ है। मैरवा में ट्रेन को लेकर यहाँ के लोग है काफी परेशान रहते हैं। कई तरह की ट्रेन यहाँ शाम पाटलिपुत्र बहुत सारी ट्रेन है कि यहाँ नहीं रुकती है, छपरा मुद्रा है, जिससे लोगों को आने जाने में यहाँ परेशानी होती है। अब नहीं रुक रही है, तो क्या इस पर सबसे पहला प्राथमिकता होगी? देखिए, पहली बात है कि इसको हम बहुत एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। सिर्फ यही का मामला नहीं है। जो पहले रेल मंत्रालय के नीति में कुछ अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और इसको लेकर के हम लोग कोशिश करेंगे कि इस ट्रेन से ज्यादा ट्रेनें गुजरे और मैरवा के लोगों की सुविधा हो। हमारे तरफ से कोशिश होगी। लेकिन मैं मैरवा को अनुमंडल बनाने के लिए, अरे छोड़िए ना अनुमंडल, यहाँ तो अब SDPO का अनुमंडल हो गया। कल आप पकड़ाइएगा तो फोन कीजिएगा, कहिए ना कि DSP साहब से, है ना? अवेलेबल हो गया, अभी तक अनुमंडल का दर्जा नहीं मिला, इसमें क्या? अनुमंडल देखिए, हमारी अगर व्यक्तिगत बात चले तो अनुमंडल से या कोई थाना 10 को बढ़ जाता है, उससे किसी को बहुत पब्लिक को फायदा नहीं होता। तो भाई आपका काम हो रहा है कि नहीं, इस पर निर्भर करता है ना। कौन सा काम रुक गया अनुमंडल के बिना आपका? अनुमंडल अगर बन ही जाए तो उसे क्या आप तीर मार लेंगे? थोड़ा आप हमको डेवलपमेंट के नजरिए से दिखाइए, इससे बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट हो जाएगा मैरवा का। अरे जो होना था, मेडिकल कॉलेज होना था, आपका हुआ। शांत मैरवा है ही। व्यवसायिक रूप से कहा जाए तो सीवान के बाद दूसरा स्थान मैरवा को आता है, सीमावर्ती इलाका होने के नाते। बाकी और जो काम होगा हम लोग कोशिश करेंगे। सीवान जिले के एक मुख्य मुद्दा था जो पर लगातार जो एक सवाल उठता रहा चुनाव से पहले, ओवर ब्रिज को लेकर। अब आप सांसद हो गए, क्या कहेंगे, क्या भरोसा दिलाएंगे? और देखिए, ये भी केंद्र सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। मैं साफ साफ बता रहा हूँ,
लेकिन हमारे तरफ से पूरा प्रयास होगा वो बन जाए और हम कोशिश करेंगे। पूरा सीमान के नाम पर अरे मैरवा तो हमारे घरे है। मैरवा के दीपावली से हम यह अनुरोध करम की बहुत बहुत धन्यवाद दें कि हमने के बहुत मेहनत करके हमने के जितौनी लो जनता और क्या किस तरह के करेंगे जनता के बहुत खुशी की बात है कि एनडीए प्रत्याशी श्रीमती विजय लक्ष्मी जी बहुत बड़े अंतराल से उनका विजय हुआ और इसको पूरे सिवान की जनता, मैरवा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से यहाँ की जनता ने उन पर भरोसा जताया है उस पर वो बहुत खरा उतरेंगी। क्या लग रहा है नहीं, हम लोगों को तो शुरू से ही लग रहा था कि जीत होगी, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन से होगा इसका एक उम्मीद नहीं था। लेकिन यहाँ के जनता जो है, जो बोली नहीं वो भी दिया है और जो बोला है वो भी दिया है, इसलिए इतना बड़ा जो है अंतर से हम लोगों की जीत हुई है। अरुण कुमार गुप्ता, जय। समर्थन मिला है, इसके लिए सिवान की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है जिस तरह कांटे की लड़ाई थी, आप लोग को लग रहा था कि हमारा प्रत्याशी चुनाव जीत पाएगा? शुरू से ही हम लोग अपने प्रत्याशी के जीत के लिए आश्वस्त थे, इसमें कहीं से कोई इफ बट नहीं था। सभी कार्यकर्ता देखा गया कि इतनी मेहनत से पूरे दल बल के साथ लगे हुए थे और ये मेहनत रंग लाया, उसके लिए क्या कहेंगे? ये जीत का श्रेय पूरी तरह से कार्यकर्ताओं के मेहनत परिश्रम का श्रेय है। पूरी तरह से जो भी कार्यकर्ता जनता दल यू भाजपा और अलायंस के लगे हुए थे, उसी का परिणाम जीत के रूप में आया। सांसद साहब आप जीत चुकी हैं और या सांसद हो चुकी हैं, सबसे पहला सीवान के लिए विकास के कार्य क्या होगा? सीवान के लिए विकास का कार्य जनता जो कहेगी उसी हिसाब से होगा। जनता जो तय करेगी उसी हिसाब से विकास का कार्य होगा। आज जीत की खुशी एंजॉय करिए आप लोग। एंजॉय का पहला पटाखा। हाँ, चलिए नाम बता दीजिए सर। दुर्गा प्रताप सिंह उर्फ पप्पू। देखिए, तो बहुत सौभाग्य है मैरवा बाबा हरिराम की धरती का कि मैरवा के नागरिक, यहाँ के रहने वाले, हम लोग के गांव के लोग यहाँ दिल्ली के उस संसद भवन में जाकर हम लोग की आवाज़ों को बुलंद करेगा। राजेंद्र बाबू की जन्म धरती से यहाँ से जाने वाले ये हमको लगता है पहली महिला सांसद होगी जो हम लोग के इस राजेंद्र बाबू की जन्म धरती से विधानसभा से हैं, और बहुत ही गर्व खुशी की बात है। इसमें हम लोग पूरे मैरवा शहर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सीवान की जनता को क्या कहेंगे आप? सीवान की जनता से हम यही कहेंगे कि बहुत ही अच्छा हम लोग जनादेश दिए हैं। इस देश में ताकतवर सरकार बनाने के लिए एक मजबूत ताकतवर सरकार बनाने के लिए हम लोगों ने जनादेश दिया है। अपना परिचय बता दीजिए। अभिमन्यु कुमार, नगर सेवक, प्रथम नगर सेवक। कितना भव्य तरीका से उनके गांव के लोग, अगल बगल के लोगों ने उनका स्वागत किया। बहुत जबरदस्त और तरीका से उनका स्वागत उनके गांव में हुआ। क्या कहेंगे आज जिस तरह कांटे की लड़ाई चल रहा था उस तरह आप लोग को लग रहा था कि हम लोग का प्रत्याशी जीत नहीं, आप लोगों से तो हम लोग पहले ही कहते हैं कि कहीं कोई लड़ाई नहीं था। वो लोग दोनों कैंडिडेट पहले भी आपस में लड़े 2 नंबर के लिए, और काउंटिंग के दिन भी वहीं लड़े 2 नंबर के लिए। हम लोग तो पहले से ही 1 नंबर थे। क्या लग रहा है जिस आशा विश्वास के साथ सिवान की जनता विजय लक्ष्मी देवी को अपना मत देकर के उनको विजयी बनाई है और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत किया है, उस विश्वास पर खरा उतर पाएंगे? एकदम 100% खरा उतरेंगी विजय लक्ष्मी कुशवाहा। इसके पहले रमेश कुशवाहा विधायक रह चुके हैं जीरादेई के, और बहुत सारा विकास किए हैं, बहुत सारा काम किए हैं, और वह जो है विकास का तरीका जानते हैं कि कौन सा तरीका अपनाया जाएगा तो कहाँ विकास होगा। इसलिए सिवान का पूर्णतः विकास होगा। अपना परिचय बता दीजिए। मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव, जेडीयू जिला सचिव।